नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में। तो आज मैं फिर से 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बिना समय वेस्ट किए चलिए इसे जान लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की सटीक गणना किसने की थी? हु वॉज द फर्स्ट मैन टू मेजर द करेक्ट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो इसका आंसर है राधानाथ सिकदर। गाइज, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ये हम सब जानते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने नापा था। राधानाथ सिकदर एक बंगाली गणितज्ञ थे, जिन्होंने सर्वप्रथम हिमालय में स्थित माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना की थी और बताया था कि यह समुद्र तल से ऊपर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य पर हमारा भार कितना होगा? हाउ मच वेट ऑफ ह्यूमन्स विल बी ऑन सन? तो इसका आंसर है 24 गुना। गाइस, सूर्य पर हम जा तो नहीं सकते, परंतु अगर वेट की बात की जाए तो सूर्य पे हमारा वेट 24 गुना बढ़ जाएगा। और अगर बात की जाए चंद्रमा की, तो चंद्रमा पे हमारा भार 1/6 हो जाएगा। मतलब यदि मान लेते हैं कि पृथ्वी पर हमारा वेट 60 kg है, तो सूर्य पर ये 24 गुना बढ़कर 1440 हो जाएगा और चंद्रमा पे ये 1/6 से भाग देने पे 10 हो जाएगा। और ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा राजा अपने संपूर्ण जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा? विच किंग नेवर बीट इन हिज होल लाइफ? तो इसका आंसर होगा सम्राट अशोक। हमारा चौथा क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ? व्हेन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट एंड बिटवीन होम? तो इसका उत्तर है 14 जनवरी 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाऊ की नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा। अब हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस देश को केक का देश कहा जाता है? विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ केक? तो इसका आंसर है स्कॉटलैंड। प्रश्न 6, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र? तो इसका आंसर है नीरजा भनोट। नीरजा भनोट मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचारिका थी। 5 सितंबर 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 के अपहृत विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए वे आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गईं। उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया और साथ ही पाकिस्तान सरकार और अमेरिकी सरकार ने भी उन्हें इस वीरता के लिए सम्मानित किया। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम अपने 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री? तो इसका आंसर है हेरोडोटस। प्रश्न 8वां, कौन सा देश कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ? विच कंट्री हैज नेवर बीन अ स्लेव? तो इसका उत्तर है नेपाल। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? व्हाट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट आइसलैंड? तो इसका आंसर है ग्रीनलैंड। अब हम अपने 10वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न 10, भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें किस राज्य में पड़ता है? इन इंडिया वेयर डज द फर्स्ट लाइट ऑफ सन फॉल्स? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऐसा माना जाता है कि साल 1999 में पता चला था कि देश के अरुणाचल प्रदेश में डोंग में स्थित घाटी में सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है। इसके बाद से यह घाटी एक पर्यटक के रूप में उभर कर आई है। इसे देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते रहते हैं। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? अब आपको क्लियर हो गया होगा। जी नहीं सर, क्रिस्टल क्लियर हो गया है।
तो हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।